नमस्कार छात्र मित्रों। आज सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं का 7वां दिवस है हमारा। और बच्चों, आज जैसे हमने कल देखा कुछ मुहावरे, लोकोक्ति, कथन, कहावतें, इनका अध्ययन हमने किया था। आज बच्चों हमें उसी दौरान 7वें दिवस के अंतर्गत हमें क्षेत्र है हमारा लेखन, भाषण और वाचक। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें आज जो बात सीखनी है, जिसका अध्ययन आज हमें करना है, वह है कहानी लेखन। और कहानी लेखन का जो हिस्सा होता है वह होता है उपयोजित लेखन के अंतर्गत। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका अगर देखोगे तो उस पाठ्य पुस्तिका के आखिरी हिस्से के अंतर्गत उपयोजित लेखन दिया गया है। और उस उपयोजित लेखन में कहानी लेखन एक भाग आता है, उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको 7वें दिन के अंतर्गत जो क्षेत्र दिए गए हैं, उस क्षेत्रों में से या फिर उस क्षेत्रों के जरिए हमें आज क्या सीखना है, तो वही बात मैं आपको दोहराता हूँ कि आज हमें कहानी लेखन किस प्रकार से की जाती है उसकी ओर हमें ध्यान देना है। जैसे प्रश्न अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो कि जो अपनी कल्पना शक्ति जो है, उस कल्पना शक्ति से आपको आगामी घटना के अनुमान वहां पर करना है। तो वहां पर जो आगामी घटना मतलब क्या है, यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में किस प्रकार की घटना हो रही है। वहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मकान है। मकान पर के ऊपर कुछ सामान की बोरियां रखी हुई है। कुछ इंसान उस मकान के छत पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आधे से ऊपर मकान पानी में डूब चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक इंसान छोटे बच्चों को, उनकी माँ को, और वहां पर उन लोगों को वहां पर नदी में से मतलब जो पानी है उसमें से वह नाव में बिठाकर वह लेकर जा रहा है। तथा यहाँ पर कुछ लोग हैं, अपना सामान जो है वह सामान सिर पर उठाए वहां पानी से वह बाहर निकलने का प्रयास वहां पर वह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमें नजर आता है कि यह जो चित्र में दिखाई गई जो घटना है, उस घटना के आधार पर वहां पर बताया गया है कि छात्र अपनी कल्पना शक्ति से आगामी घटना का अनुमान करेंगे और मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया, आगामी घटना मतलब क्या होती है, आने वाली घटना मतलब आगे क्या होगा। यहाँ पर चित्र देखकर आपको अनुमान आ ही गया होगा कि इस चित्र में किस प्रकार की घटना हो रही है। यहाँ पर एक बाढ़नुमा परिस्थिति नजर आ रही है आपको, और इस बाढ़नुमा परिस्थिति के अंतर्गत जो परिस्थितियां यहाँ पर लोगों पर आई हुई है उसे दर्शाया गया है। तो आपको क्या करना है, आगामी मतलब यह जो चित्र है इसको देखकर आपको यह बाढ़ जो नैसर्गिक आपदा जो आई हुई है, तो इस प्रकार की आपदा आने के बाद आगामी जो मतलब आने वाले समय में किस प्रकार की चीजें होगी वहां पर, इस प्राकृतिक यह जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो बाढ़नुमा परिस्थितियां हैं, यहाँ पर यह सारी चीजें किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के ऊपर यह आपदा आई हुई, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो उसके आधार पर आपको कुछ पंक्तियां आपकी कल्पना शक्ति से आपको वहां पर लिखनी है। तो यहाँ पर चित्र का अवलोकन करना है और उसके अनुसार वह बातें लिखनी है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि जो आपको और एक चीज दी गई है, तो वहां पर स्क्रीन पर देखिए, शब्द चित्र पर आधारित कहानी लिखिए। अब यहाँ पर ये जो कहानी लेखन करना है, किस प्रकार से करना है देखिए। तो यहाँ पर जो बातें दी गई है, तो वहां पर जो बीच बीच में आपको रिक्त पंक्तियां नजर आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, किसका चित्र नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक, पेड़ का चित्र नजर आ रहा है। तो शब्द रिक्त स्थान में क्या आएगा, पेड़ था।
तो इस प्रकार से जो आने वाली जो भी पंक्तियां हैं, रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, उस रिक्त स्थान को आपको लिखने, जैसे वह पेड़ के नीचे से, इसका चित्र नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, एक हाथी का चित्र। तो यहाँ पर शब्द क्या आएगा, पेड़ के नीचे से हाथी चल रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कहानी लेखन आपको करनी है। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है चित्र के आधार पर, इसका अर्थ वही होता है, चित्र के आधार पर वह रिक्त स्थान वहां पर लिखने होते हैं। तो यह एक आपका गृह कार्य लेखन के अंतर्गत वहां पर आ जाएगा। फिर बच्चों कहानी लेखन जो है हम देखते हैं कि कहानियों का मुख्य मतलब उद्देश्य क्या होता है, मुख्यतः मनोरंजन होता है। अब बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे सभी को कहानियां बड़ी अच्छी लगती है, किंतु कहानियों के द्वारा हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती है। और इसीलिए कहानी लेखन बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक हमारे अध्ययन के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। और इसी वजह से कहानी लेखन कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी के अंतर्गत आपको यह, या फिर आगे भी आपको यह सारी चीजें उसके अंतर्गत दिखाई देगी। कहानी में हम देखते हैं कि आजकल बदलाव आ रहे हैं, कहानी लेखन में बदलाव आए हैं। जैसे रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है, तथा शब्दों के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है, सुवचनों के या फिर कहावतों के आधार पर भी कहानी लेखन, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मुहावरे के आधार पर भी कहानी लेखन होता है। तो इस प्रकार से कहानी लेखन में परिवर्तन आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कहानी लिखना एक कला है, मतलब कहानी लिखते समय हर किसी को मतलब उतनी अच्छी तरीके से कहानी लेखन नहीं आता है, लेकिन आप प्रयास करोगे तो आपको जरूर एक अच्छी कहानी आप लिख सकोगे। तो हर कहानी लेखन अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशिष्टता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथा कथन पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है, कि आपके ऊपर कहानी लेखन करते समय उसको कितनी प्रभावी तरीके से उसको आप प्रस्तुत कर सकते हो, ये आपके ऊपर आधारित होता है, आपके विचारों के ऊपर आधारित होता है। तो कहानी लेखन के कुछ मुख्य घटक होते हैं, किस प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। तो यहाँ पर एक पेड़ नजर आएगा, कहानी लेखन के जो घटक है वो क्रम अनुसार यहाँ पर दिए गए। कहानी के कुछ अंग यहाँ पर, तत्व यहाँ पर दिए गए, जैसे कथा वस्तु। तो कथा वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं जो कथा पात्र वहां पर दिए गए हैं, उन कथाओं के अंतर्गत आपको जो पात्र दिए गए हैं उनका उचित ढंग से वहां पर उल्लेख करना जरूरी होता है। फिर दूसरा जो हिस्सा आपको वहां पर अंतर्गत दिखाई देगा, चित्रण करना, चरित्र चित्रण करना। तो पात्र जो दिखाई दे रहा है आपको, उसके बारे में, उसका कहानी में क्या पात्र है, किस प्रकार से उसका किरदार है, तो वहां पर वह मुख्यतः स्पष्ट करना अच्छी तरीके से वह जरूरी होता है। अगला घटक आता है, उस अंतर्गत अंग आता है वातावरण। तो वातावरण निर्मित करनी, वहां पर किस प्रकार से वह रोचक आप उसको बना सकते हो, उस घटना को किस प्रकार से और अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो, वह वहां पर भी घटक आता है। फिर संवाद जो आता है, संवाद में जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए स्क्रीन पर, अरे दुष्ट ठहर, यह मेरा घोड़ा है। तेरा घोड़ा? तेरा कहां से हुआ? चल भाग, ठग कहीं का। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर जो शब्द जो पढ़े हुए, जो पंक्तियां पढ़ी हुई है, तो उन पंक्तियों के अंतर्गत कुछ चिन्ह आपको नजर आए, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो कहानियों में मुख्यतः विराम चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी होता है। उसके जरिए आप अपने भावों को या फिर अपने मन की बातों को अच्छी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। दोहरा अवतरण चिन्ह दिया है, इसमें बोधि चिन्ह दिया है, स्वल्प विराम वहां पर दिया गया है, पूर्ण विराम वहां पर दिया गया है, प्रश्न चिन्ह वहां पर दिया गया है। और इस प्रकार से संवाद लिखते समय जो डायलॉग आप कहते हो, तो वह लिखते समय हमेशा याद रखे कि वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना बड़ा ही जरूरी होता है। भाषा जो है कहानी लेखन की, भाषा प्रवाहित हो, प्रभावी भाषा होनी चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को उसमें मजा आना चाहिए।
आकर्षित होना चाहिए। इसी वजह से भाषा में या फिर कहानी लेखन में आप क्या कर सकते हो, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग कर सकते हो। जो सरल एक घटना है, उस सरल घटना के अंतर्गत आप मुहावरा अगर लिख देते हो, अगर बहुत पसंद है कोई चीज आपको, तो वहां पर वह चीज के लिए आप कोई मुहावरा उचित प्रकार का, तो वह उचित मुहावरा उस प्रसंग के लिए डाल दो, तो वह आकर्षित बन जाएगा। तो इस प्रकार से मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग कहानी में करना है। भाषा सरल सहज होनी चाहिए, भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कहानी लिखोगे तो उसका आशय जो है, उसके अंतर्गत जो बातें लिखी हुई है, तो वह सामने वाले को समझनी चाहिए। सरल सादी भाषा का प्रयोग करो, शुद्ध भाषा का प्रयोग करो, छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लेखन करो, बड़ी बड़ी पंक्तियां मत लिखो, है ना। छोटी छोटी पंक्तियां लिखो जिसके जरिए तुरंत सामने वाले को वह कहानी के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाहते हैं, वह समझ आएगा। पात्र के अनुसार भाषा में बदलाव हूं, जैसे किस प्रकार का पात्र है, उस पात्रों के अनुसार उसके डायलॉग जो है, तो उस डायलॉग को आपको बदलते जाना है। तो यह इस प्रकार की भाषा कहानी लेखन में होनी चाहिए। अगले कुछ नियम है, जैसे कहानी लिखते समय ध्यान रखने की कुछ योग्य बातें। कहानी हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए, लेकिन प्रसंग के अनुसार भविष्यकाल आ सकता है, ठीक है, कहानी के प्रसंग के अनुसार, लेकिन हमेशा कहानी लेखन भूतकाल में की जाती है। गया था, किया था, वह था, है ना, इस प्रकार से कहानी भूतकाल में की जाती है। शब्द सीमा जो है, कितनी कहानी लिखनी चाहिए, 80 से 100 शब्दों तक कहानी वहां पर लिखनी चाहिए। आरंभ में आकर्षक शीर्षक, महत्वपूर्ण बात, कहानी लिखते समय शीर्षक छोटा आकर्षक होना चाहिए, तथा कहानी की भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए। सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया, जहां उचित विराम चिन्ह वहां पर लगते हैं, वहां पर उनका प्रयोग करो, वह जरूरी होता है। कहानी में मुहावरे, कहावतों और सुवचनों का प्रयोग हो, देखिए, जिसके जरिए कहानी बड़ी ही रोचक, आकर्षक वहां पर नजर आती है। कहानी कम से कम 3 परिच्छेद में हो, घटना के अनुसार परिच्छेद करना जरूरी होता है, ना कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे आप बच्चे कहानी जैसे शुरू की, एक ही परिच्छेद में समाप्त कर देते, तो ये गलत तरीका है। तो कहानी लेखन छोटे छोटे, कम से कम 3 परिच्छेद बनाओ, उन 3 परिच्छेदों में कहानी लेखन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, कहानी लेखन किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके जो कुछ बेसिक नियम जो होते हैं, साधारण से नियम जो होते हैं, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगर अधिक जानकारी कहानी लेखन के लिए आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर आपको एक लिंक दिखाई दे रही है, यहाँ पर YouTube लिंक है, यह आप गूगल पर डाल सकते हो और सर्च कर सकते हो, आपको और अच्छी तरीके से कहानी लेखन के नियम जो है, इस लिंक के वीडियो के द्वारा जो है आपको वहां पर बताए जाएंगे। तो इसका आपने इसका आधार लेना, इसका सहारा कहानी लेखन के लिए आपने इसका उपयोग करना है। तो वहां पर बच्चों आपके लिए, जैसे 8वीं कक्षा की जो कहानी लेखन 2 लघु कथाएं वहां पर दी गई थी, वहां उन 8वीं कक्षा के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक में जो लघु कथाएं हैं, उसको पढ़ो, उसके आधार पर आप वहां पर कहानी लेखन वहां पर कर सकते हो। और एक गृह कार्य आखिरी का जो है आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि कहानी लेखन शब्दों के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, कि शब्दों के अनुसार भी कहानी लेखन किया जाता है, तो यहाँ पर शब्दों के आधार पर कहानी लेखन आपको करना है। शब्द दिए गए हैं, मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। 4 शब्दों के मेल से, इन 4 किरदारों के मेल से आपको 80 से 100 शब्दों की एक कहानी आपके मन से, आपकी कल्पना शक्ति से आपको वहां पर तैयार करनी है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आज हमने 7वें दिन के अंतर्गत जो उपयोजित लेखन है कक्षा 9वीं के लिए, तो वहां पर सबसे अधिक मार्क्स होते हैं, अधिक अंक होते हैं, कम से कम 25 अंक उपयोजित लेखन के लिए होते हैं, और कहानी लेखन जो हिस्सा वहां पर आता है उसके लिए 5 अंक होते हैं। तो वही बात हमने 7वें दिन से तो अभ्यास के अंतर्गत यही हमने आज उसका अध्ययन किया हुआ है। और आपको गृह कार्य, वैसे मैंने आपको बताया कि जो चित्र है, उस चित्रों को वहां पर देखना है, और उस चित्र के आधार पर जो आने वाली परिस्थितियां जो है, उस आने वाली परिस्थितियों के बारे में आपको वह सारी बातें बतानी है। तो इसी प्रकार से कहानी लेखन आज हमने सीखी हुई है, और इसके आधार पर वह चित्र जो दिया गया है, मैं आपको गृह कार्य के लिए वह एक PDF भेजूंगा ही, उस चित्र को देखना है, और आपकी कल्पना शक्ति से वहां पर वह आने वाली परिस्थितियां किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए परिच्छेद लिखना है, तथा जो जो शब्द मैंने दिए थे, 4 शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको एक कहानी लेखन उन नियमों के अंतर्गत आपको करनी। तो इस प्रकार से हमारा 7वां दिन सेतु अभ्यास का आज यही समाप्त होता है।